श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम आलवारों के विषय में श्रवण करने जा रहे हैं। आलवार कौन है, उनके नाम क्या है, उनके कार्य कौन कौन से होते हैं, वे कहाँ कहाँ प्रचार करते हैं, वे भगवान के वैकुंठ धाम से जब पृथ्वी पर आए तो कौन कौन से रूप में आए, किस किस रूप में वे वैकुंठ में रहकर भगवान की सेवा करते हैं, इसके विषय में हम श्रवण करेंगे। सबसे पहले आलवार कौन है। आरंभ करने से पूर्व हमें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानना होगा। आलवार कौन है। वे साधारण जीव ना होकर भगवान कृष्ण के पार्षदों, उनके निजी अलंकारों, आयुधों आदि के अवतार या अंश हैं। तमिल शब्द आलवार का अर्थ है भगवत प्रेम से परिपूर्ण या दिव्य उन्माद में गहराई तक डूबा हुआ, अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह डूबा हुआ है। सरल शब्दों में कहा जाए, भगवत प्रेम सागर में निमग्न होने के कारण ये आलवार कहलाए जाते हैं। ये भगवान के महानतम भक्त थे। तो आलवार का अर्थ है भगवान के प्रेम में गहराई तक डूबा हुआ या भगवत प्रेम से परिपूर्ण। ये तमिल शब्द है आलवार। तो ये जो आलवार थे ये भगवान कृष्ण के पार्षद थे, साधारण जीव नहीं थे। जब इनके प्रकटीकरण से पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार होने लगा तो अपने अपने नित्य स्वरूप को छोड़कर वह इस पृथ्वी पर आए। जैसे कई आलवार भगवान के निजी अलंकार थे, आयुध थे, और इस तरह से भगवान के ये महानतम भक्त कहलाए जाते हैं। आलवार संख्या में 12 हैं जो दक्षिण भारत में प्रकट हुए। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 38, 39 और 40वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। तो भागवतम में भी प्रमाण है आलवार कहाँ प्रकट हुए। तो कुल मिलाकर आलवारों की संख्या 12 है और इनका प्राकट्य दक्षिण भारत में हुआ था। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचित् क्वचिन् महाराजा द्रविडेषु च भूरिशा ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वरा प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया। तो श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद से 5वें अध्याय का 38, 39 और 40वां श्लोक है। अब इसका अनुवाद हम श्रवण करेंगे। हे राजन, सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। ये भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। हे मनुष्यों के स्वामी, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अतीव पवित्र कावेरी तथा प्रतीची महानदी का जलपान करेंगे, वे सारे के सारे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। तो सतयुग और उसके पूर्व के युगों में जितने भी निवासी होते थे, कलयुग में जन्म लेने की तीव्र इच्छा करते थे। कारण, क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे, भगवान को प्राप्त करना बहुत सरल होगा और ये भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे। लेकिन दक्षिण भारत में ये विशेष रूप से जन्म लेंगे। मनुष्यों के स्वामियों, कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत, यथा ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, अति पवित्र कावेरी, प्रतीची, इस महानदी का जो भी जलपान करेंगे, सारे के सारे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त कहलाएंगे। उपरोक्त श्लोक में यह भाव व्यक्त है कि कलयुग में द्रविड़ देश के अंतर्गत
ताम्रपर्णी, पयस्विनी और कावेरी आदि प्रसिद्ध एवं पवित्र महानदियों के तट पर कई भगवत भक्तों का प्राकट्य होगा, जिनके द्वारा भक्ति का व्यापक प्रचार और प्रसार होगा। वास्तव में यह इन आलवार भगवत भक्तों को दर्शाता है। तो भागवतम में इन 3 श्लोकों में जो वर्णन है कि इस महानदियों के तट पर जो भी प्रकट होंगे वो आलवार होंगे, तो इसका वर्णन भागवतम के इन श्लोकों में ये भी दर्शाया गया है। इन भक्तों के प्रकट होने की भविष्यवाणी नारदीय पुराण में भी की गई है। अंगिरा ने कहा, भगवान विष्णु के कुछ शुद्ध भक्त द्रविड़ भूमि में अवतरित होकर अपने गायन द्वारा परम सत्य का प्रचार करेंगे। प्राचीन तमिल साहित्य इसका प्रमाण देता है कि आलवारों के काल के पहले भी यहाँ तमिलनाडु दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति की परंपरा थी। उस काल को भक्ति का अरुणोदय काल कह सकते हैं और आलवारों के आविर्भाव काल को भक्ति मार्ग का सूर्य उदय समय। भगवान नारायण के इन सभी पार्षदों अर्थात 12 आलवारों का दक्षिण भारत में विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समय प्राकट्य हुआ है। इनका जीवन वृत्तांत संस्कृत भाषा में लिखित दिव्य सूरिचरितम, प्रपन्नामृतम, तमिल और संस्कृत मिश्रित मणिप्रवाल भाषा में लिखित गुरु परंपरा प्रभावम, प्रबंध सारा और उपदेश रत्नमाला, द्रविड़ भाषा में लिखित पढ़नई विलक्कम, रामानुजाचार्य दिव्य चरिताई, आलवर चरितम और दिव्य प्रबंधा आदि ग्रंथों में लिपिबद्ध है। तो प्राचीन जो तमिल साहित्य है उसमें भी इसका प्रमाण सबूत मिलता है इन आलवारों के विषय में कि पहले भी यहाँ तमिलनाडु मतलब दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति की परंपरा थी। उस काल को भक्ति का अरुणोदय काल कह सकते हैं। अरुण मतलब सूर्य, उदय मतलब अब भक्ति शुरू हुई है तो सूर्य उदय होने का काल उसको कहा जा सकता है। और आलवारों के आविर्भाव काल को भक्ति मार्ग का सूर्योदय समय कहा जा सकता है। जब आलवार प्रकट हुए तो इसका मतलब भक्ति मार्ग का जो सूर्य है वो प्रकट हुआ, वो उदय हुआ। तो भगवान नारायण के सभी पार्षद 12 आलवारों का दक्षिण भारत में अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न अलग अलग समय पर प्राकट्य हुआ। तो इन आलवारों का जो जीवन चरित्र है संस्कृत भाषा में अनेक साहित्यों में लिखा गया है, ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से दक्षिण भारत और विशेष रूप से तमिलनाडु कई भगवत भक्तों और आचार्यों का प्राकट्य स्थल रहा है। इन पूज्य भक्तों में 12 वैष्णव भक्त आलवर अथवा दिव्य सूरी भगवत पार्षद के नाम से विख्यात हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि श्री वैष्णवों की परंपराओं के अनुसार आलवार 6200 से 4700 वर्ष पूर्व के मध्य अवतरित हुए। आलवर दक्षिण भारत में एक ही समय प्रकट न होकर विभिन्न शतकों में प्रकट हुए। उन्होंने कलयुग में कृष्ण भक्ति के मत को स्थापित किया। कलयुग के आरंभ में जब श्री कृष्ण धर्म को साथ लेकर इस धराधाम से अप्रकट हो गए तब श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ था। उस समय वैदिक धर्म लुप्त हो गया था और भगवान कृष्ण हमारे लिए आध्यात्मिक श्रीमद् भागवतम को छोड़ गए ताकि कलयुग के लोगों में ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा सके। तो प्राचीन काल से दक्षिण भारत और विशेष रूप से जो तमिलनाडु का राज्य है इसमें कई भगवत भक्तों और आचार्यों का प्राकट्य स्थल हुआ है। तो 12 वैष्णव भक्त आलवार, इनको दिव्य सूरी भगवत पार्षद के नाम से जाना जाता है और श्री वैष्णवों की परंपरा के अनुसार आलवार 6200 से 4700 वर्ष पूर्व के मध्य अवतरित हुए थे। आलवार दक्षिण भारत में एक ही समय प्रकट न होकर अलग अलग शतकों में प्रकट हुए और इन्हीं आलवारों ने कलयुग में कृष्ण भक्ति के मत को स्थापित किया।
जब कलयुग के आरंभ में श्री कृष्ण धर्म को साथ लेकर इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, तब श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ। उस समय वैदिक धर्म लुप्त हो गया था, खत्म हो गया था, और भगवान कृष्ण हमारे लिए आध्यात्मिक श्रीमद् भागवतम छोड़ गए, ताकि कलयुग के जीव इस श्रीमद् भागवतम का सहारा लेकर ज्ञान प्राप्त कर सके, भक्ति प्राप्त कर सके। उस समय भागवत ग्रंथ तो यही था, परंतु किसी ऐसे भागवत व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कि श्रीमद् भागवतम के आधार पर अपना जीवन यापन कर सके, अर्थात उन्हें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता थी। अतः कलयुग की प्रारंभिक सदियों में ये 12 आलवार दक्षिण भारत में प्रकट हुए और उन्होंने वास्तविक ज्ञान को स्थापित किया। उन्होंने एक आदर्श भगवत भक्त के दिव्य आचरण का प्रदर्शन किया। ग्रंथ तो छोड़ गए, लेकिन ग्रंथ को पढ़ के हर कोई समझ नहीं सकता ना, इसलिए भक्त के चरित्र को देखना चाहिए, क्योंकि भागवतम के सारे सिद्धांत उस भक्त भागवत में प्रकट होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के आधार पर इन अलवारों ने अपना जीवन यापन किया। भगवत भक्ति भारतीय संस्कृति की जड़ है। पतित पावनी भगवती भागीरथी गंगा भारत के भव्य हिम किरीट से निकली तथा हरिद्वार से गुजरती हुई प्रवाहित हुई। आज तक सबको निष्पाप करती रही है और सर्वदा करती रहेगी। इसी प्रकार भगवत भक्ति का स्तोत्र 12 आलवार दिव्य सूरी रूपी शिखरों से निकला एवं भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य से होता हुआ जगत को अप्लावित कर रहा है। भगवत भक्ति समर्पण का ये मार्ग सभी वर्ग के लोगों के लिए है। ये किसी श्रेणी, वर्ग, धर्म, जाति व मत आदि के भेदभाव के बिना सभी सामान्य जनों को उन्होंने प्रदान किया। तो बहुत अच्छी तुलना की गई है। माता गंगा का किससे तुलना कर रहे हैं? भगवान हरि की कथाओं से। जैसे माता गंगा भारत के हिमालय से निकलती है, हरिद्वार से गुजरती हुई प्रवाहित होती है, सबको निष्पाप करती है और आगे भी करती रहेगी। इसी तरह जो भगवत भक्ति में निमग्न 12 आलवार हैं, ये भी भक्ति के शिखरों से निकले हुए और भाष्यकार श्री रामानुजाचार्य से होते हुए जगत को आप्लावित कर रहे हैं। और ये भगवत भक्ति सभी वर्गों के लिए है, किसी विशेष जाति, धर्म, वर्ग, मत आदि के लिए नहीं है। सभी आलवार इतने निष्ठावान व कृपालु वैष्णव थे कि तमिल पंडितों व भक्तों ने उन्हें पृथ्वी पर भगवान विष्णु का स्वरूप माना। श्री वैष्णव संप्रदाय के तीनों आचार्य श्री नाथ मुनि, यमुनाचार्य और श्री रामानुजाचार्य तीनों जीवन की उपलब्धियों की प्राप्ति हेतु आलवारों के जीवन और मिशन के वैभव से प्रबुद्ध, निर्देशित व प्रभावित हुए। समस्त 12 आलवार की दिव्य शिक्षाओं को विशिष्ट द्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक श्रीमद् रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी पूर्व ने सुरक्षा व उज्जवल आश्रय प्रदान किया। तो ये सभी आलवार बहुत निष्ठावान थे, कृपालु थे, दूसरों पर दया कृपा दिखाते थे, और तमिल पंडितों व भक्तों ने उन्हें पृथ्वी पर भगवान विष्णु का स्वरूप माना था। श्री वैष्णव संप्रदाय के जो 3 प्रमुख आचार्य, नाथ मुनि, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, इन तीनों आचार्यों ने भी आलवारों की जो उपलब्धियां हैं, जो आलवारों के जीवन का मिशन है, इसको स्वीकार किया है। उनके निर्देशों से ये भी प्रभावित हुए हैं। आलवारों का भक्ति अभियान दक्षिण के कोने कोने में ही नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी फैला। यह सार्वभौमिक और सर्वव्यापक है। इनके उपदेश संसार के समस्त जीवों के आत्मताप को दूर करते हैं। इनका सिद्धांत है, भक्ति करने का अधिकार सबको प्राप्त है। भक्ति के क्षेत्र में कोई डर या संकोच की भावना नहीं है, कोई व्यापारिक मनोवृत्ति नहीं है, संपूर्ण शरणागति है। तो आलवारों का जो भक्ति अभियान था वो दक्षिण में नहीं उत्तर भारत में भी फैला।
सर्वव्यापक सार्वभौमिक हो गया। अलवारों के जो उपदेश थे संसार के समस्त जीवों के ताप को दूर कर रहे थे। और इन अलवारों का सिद्धांत है भक्ति करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भक्ति के क्षेत्र में कभी भी किसी को कोई डर या संकोच की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई व्यापारिक मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए, संपूर्ण शरणागति, ये इन अलवारों का भाव था। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा परिचय था अलवार कौन है। तो 12 अलवार, पहले अलवार पोइके अलवार, ये भगवान के 5 जन्य शंख कहलाते हैं। भगवान का 5 जन्य शंख ही प्रकट होकर पृथ्वी पर पोइगे अलवार के रूप में आए। दूसरा है भूत तलालवार, ये भगवान की कौमुदकी गदा का अवतार थे। तीसरे पेय अलवार, ये भगवान की नंदक तलवार, भगवान के तलवार का रूप में, सेवा के रूप में, मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, लेकिन भगवान के धाम में नंदक तलवार के रूप में रहते हैं। तिरुमल्लेशे अलवार, ये सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। पांचवें है कुलशेखर आलवार, ये कौस्तुभ मणि के, भगवान के कौस्तुभ मणि के अवतार हैं। तोड्डा डिपोडी आलवार, भगवान की वैजंती माला, वनमाला के ये अवतार हैं। तिरुप्पाण आलवार, ये शिवस्य चिन्ह के अवतार हैं भगवान के। तिरुमंगय आलवार 8वें हैं, सारंग धनुष के अवतार हैं। 9वें पेरिये आलवार, भगवान के गरुड़ वाहन रथ के ये अवतार हैं। 10वें अंडाल, भूदेवी धरती माता का ये अंश कहलाती हैं, इनके बारे में हम सुन भी चुके हैं। नाम मालवार, भगवान के सेनापति विश्वक सेन शैनेनाथन के ये अवतार हैं। और 12वें मधुर कवि आलवार, ये भगवान का कुमुद नामक गण है, उनके अवतार हैं। तो इस प्रकार से 12 अलवार हैं। अब इनके विषय में हम अगले सत्र में और पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।